हेलो लॉ वॉरियर्स एंड वेलकम टू अवर चैनल ऑफ कॉफी एंड क्लॉजेट्स, जहां पर हम अपनी कॉफी के साथ वेरियस प्रोविजंस ऑफ द बेयर एक्ट आप सबके साथ डिस्कस करते हैं। सो आई होप आप अपनी कॉफी एंड आज कोई बेयर एक्ट डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम आपके साथ श्योर शॉर्ट आंसर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। कभी कभी प्रीलिम्स में ये बात आती है कि इन्फोर्समेंट एक्ट एंड इन्फोर्समेंट कब हुई, या फिर क्या कहते हैं डेट पूछ लेते हैं, या फिर आपको टोटल सेक्शंस पूछ लेते हैं। तो हम ये सारे आज रिवाइज करेंगे आपके साथ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले कंपनी लॉ है। कंपनी लॉ जैसे इसका है 12 सितंबर 2013। 12 सितंबर 2013 सितंबर में मेरी बहन का बर्थडे है एंड वो एक कंपनी में काम करती है, तो मैंने ऐसे याद रखा कि 12 सितंबर 2013 हमारी कंपनी लॉ के लिए है, ठीक है। आप अपना बना सकते हो, ठीक है। फिर इसमें टोटल सेक्शंस मोस्ट बल्किएस्ट चाहिए तो 470 के सेक्शंस है एंड 27 चैप्टर्स है एंड 4 शेड्यूल्स है। पीछे की कंस्ट्रक्शन वॉइस को सब अवॉइड करेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, ठीक है। एक्ट नंबर 18 है, 18वें नंबर पे हमारा कंपनी लॉ है। सरफेसी एक्ट, सरफेसी एक्ट हमारा माना जाता है सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट में इसका पूरा वो है। तो ये हमारा 21 जून 2002 21 जून को 2002 को बना था। सरफेसी मतलब सन टाइप होता है। अब आपको 21 जून आपको याद होगा समर सोलिस्टिस होती है, तो सरफेसी एक्ट हमारा समर सोलिस्टिस पे ही हुआ था 21 जून 2002। 42 सेक्शंस है एंड 6 चैप्टर्स है। एक्ट नंबर हमारा 54 है। ये हमारा एक्ट नंबर बहुत ज्यादा है, ये 54 है। ऊपर वाला कंपनी लॉ 18 था, ठीक है। 12 सितंबर थी उसकी डेट एंड सरफेसी एक्ट की 24 जून, ठीक है। फिर उसके बाद सोगा, सोगा हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, जिसको हम प्यार से सोगा करते हैं। अब हमारा प्यारा सोगा का जन्मदिन कब होता है? इसका जन्मदिन होता है 1 जुलाई 1930। अभी हमारा अगस्त गया है ना, तो 1 जुलाई हम पढ़ ही रहे थे, सोगा हमने पढ़ा ही है, तो 1 जुलाई आप याद रखिएगा। 1 जुलाई में हमारा जो IBPS के एग्जाम थे, तो फिर उससे पहले क्या कहते हैं जुलाई में ही ये आ गया था, जब हमारे बोर्ड के एग्जाम हो गए, मतलब एग्जाम्स होते थे, तब हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आया है, ठीक है। 1 जुलाई 1930 आपको याद होगा, हमारे काफी एग्जाम जुलाई में ही होते थे जब कॉलेज के सेमेस्टर्स एंड ऑल। 7 चैप्टर्स है, इसमें भी 66 सेक्शंस है। इसमें टोटल 66 सेक्शन है। एक्ट नंबर 3 है, ठीक है। तो कंपनी लॉ का याद रहना चाहिए 12 सितंबर, सरफेसी एक्ट का 21 जून 2002 एंड सोगा का हमारा 1 जुलाई 1930। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप मार्क कर लीजिए। इसका है 10 मार्च 1949। बिकॉज हम लोग इसको याद इसलिए रखेंगे क्योंकि आप ऐसे याद रखिएगा कि अप्रैल में हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले बैंक को अपने अकाउंट्स बंद करने पड़ते हैं। तो हमने यहाँ पर करा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 हमारा 10 मार्च का है। 55 सेक्शंस है एंड पार्ट 4 है। एक्ट नंबर हमारा 10 है, ठीक है। तो ये हमारा एक्ट नंबर 18 था, ये हमारा एक्ट नंबर 3 है। सबके एक्ट नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, पर इन्फोर्समेंट डेट ज्यादा याद करने की जरूरत है। इसमें हमारे 66 सेक्शन है सोगा के, और ये इंपॉर्टेंट है, इसके सेक्शन याद करना 470 एंड 42 सेक्शन। इसमें हमारा 55 सेक्शंस हैं, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का याद रखना है, ये फाइनेंशियल ईयर से पहले आया था, ये हमारा 10 मार्च, ठीक है। अब जून में दोबारा हमारा जो फेमा फॉरेन एक्सचेंज है, सरफेसी हमारा देखो सन समर सोलिस्टिस से हमने याद किया सरफेसी एक्ट। फेमा एक्ट हमारा जून 1 2000 है और 49 सेक्शंस है हमारे, ठीक है, टोटल इसमें, ठीक है। अब इसमें 66 थे सोगा में, और इसमें 55 थे, और इसमें 49 है, मतलब ऑलमोस्ट 50 क्रॉस करने वाला था। फेमा की तो मैंने आपको पूरी हिस्ट्री भी बता रखी है कैसे कैसे है, तो आपको याद होना चाहिए जून 1 2000 में है। ओह गॉड। रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी कोड 1993 27 अगस्त में है। तो हमारा पेपर कब है? 29 अगस्त। उससे 2 दिन पहले हमारा RDB एक्ट आया 1993 में। चैप्टर 6 है, सेक्शन 37 है। एक्ट नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी 51। सोगा का एक्ट नंबर इंपॉर्टेंट है, एक्ट नंबर 3। बैंकिंग रेगुलेशन का भी इंपॉर्टेंट है, एक्ट नंबर 10। RDB का इतना नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं 51। RBI एक्ट इम्पोर्टेंट है, एक्ट नंबर 2, ये इम्पोर्टेंट है, इसका कई बार आ रखा है। एक्ट नंबर 2 है इसका 1934। इसको हमने इनैक्ट किया है फर्स्ट। इसमें देखो, एक हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है और एक हमारा ये है RBI एक्ट, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर के थ्रू चलेंगे। तो ये 1 अप्रैल 1935 है। सेक्शन 6 है एंड 4 शेड्यूल्स है। RBI एक्ट में 6 सेक्शन तो नहीं है, ये देख लीजिए सेक्शन कितने हैं, 4 शेड्यूल है, ठीक है।
फिर PSS एक्ट हमारा पेमेंट सिस्टम एंड सेटलमेंट एक्ट, इसकी इन्फोर्समेंट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है अगस्त 12। देखो अगस्त में और एक्ट आ गए, देखो हमारे IBPS एग्जाम से पहले कितने एक्ट इन्फोर्स हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगस्त 12 है और 38 सेक्शंस है एंड 7 चैप्टर्स है, एक्ट नंबर 51 में है, ठीक है। अब हमें याद होगा कंपनी लॉ हमारा 12 सितंबर को है, सरफेसी एक्ट हमारा 21 जून को है, सोगा हमारा 1 जुलाई को है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हमारा 10 मार्च को है, फेमा हमारा 1 जून को है, RDB हमारा 27 अगस्त को है, RBI हमारा 1 अप्रैल को है एंड ये अगस्त 12 को है, PSS अगस्त 12 को है, ठीक है। RBI का एक्ट नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, और भी एक्ट जो नंबर इम्पोर्टेंट होंगे मैं आपको बताऊंगी। PSS एक्ट का मैंने आपको इसलिए बताया कि 38 सेक्शंस है एंड 7 चैप्टर्स है, और अगस्त 12 इसलिए बताया क्योंकि हमारा बैंकर बुक्स एविडेंस से भी हम इससे जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा अगस्त 13 इसका है। बैंकर बुक्स हमारा PSS के बाद बैंकर बुक्स ही का जन्मदिन है जो है अगस्त 13, ये इनफोर्स लागू होना स्टार्ट किया था, इसका पुराना का मार्च 13 है, 8 सेक्शन है, पूछ सकता है अगस्त 13 बिकॉज अभी ये रिसेंटली हुआ है। लिमिटेशन एक्ट हमारा 1 जन 1964 है, 32 सेक्शन है, एक्ट नंबर 36 ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा, ठीक है। डिपॉजिटरी एक्ट हमारा 10 अगस्त, देखो दोबारा अगस्त में आया, कौन कौन से थे हमारे अगस्त में, एक तो PSS एक्ट था, RDB एक्ट था अगस्त में, और कोई नहीं था शायद से अगस्त में, हाँ और कोई नहीं था हमारा PSS एक्ट एंड RDB एक्ट 27 अगस्त, 13 अगस्त है। अब इसमें डिपॉजिटरी एक्ट हमारा 10 अगस्त, ये हमारी इनैक्टमेंट डेट है, शायद इन्फोर्समेंट डेट नहीं है ये हमारी। फिर 31 सेक्शंस एंड 5 चैप्टर्स, एक्ट नंबर 22 ऑफ 1996। CPA बहुत इंपॉर्टेंट, जुलाई 2022 जुलाई में, देखो हमारे सारे ही उससे पहले ही आ रहे हैं, जून जुलाई में अगस्त में, क्योंकि ये सारे फाइनेंशियल ईयर से डील करते हैं। तो मैंने आपको बताया था अभी कि देखो कंपनी लॉ का तो 12 सितंबर ही है, सरफेसी एक्ट का 21 जून है, सोगा मैंने आपको बताया कि एग्जाम बहुत होता है, सोगा का 1 जुलाई है। तो अभी हमारा जो है अभी जो हमारा है, हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो हम सोगा के साथ ही पढ़ेंगे। देखो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होगा, आप कंज्यूमर बनोगे तभी तो होगा, तो जुलाई में है, आप याद रखिएगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमारा कंज्यूमर के साथ जुलाई में है। एक है हमारा ये जुलाई 20 और वो है हमारा 1 जुलाई, सोगा हमारा 1 जुलाई, और ये हमारा CPA हमारा 12 जुलाई 20, एक्ट नंबर 35 है, इसका एक्ट नंबर इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो RBI का इंपॉर्टेंट है, एक इसका इंपॉर्टेंट हो गया एक्ट नंबर 35, ठीक है। RTI अक्टूबर 12 भाई गांधी जी हमें देके गए हैं हमारे राइट्स, तो उसमें से एक ये भी है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन अवेयर करें, हाउएवर गांधी जी ने नहीं दी थी पर फिर भी, अक्टूबर 12 2005, ठीक है। सोगा और कंज्यूमर एक साथ है, और फिर उसके बाद इसका अक्टूबर 12 2005 है, आपको 12 सितंबर उसका बता ही दिया है, एंड फिर उसके बाद 21 जून, 1 जुलाई बैंकिंग रेगुलेशन 10 मार्च, फेमा हमारा जून 1, 27 अगस्त, फिर उसके बाद 1 अप्रैल, PSS एक्ट हमारा अगस्त 12, और ये हमारा अगस्त 13 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अगस्त 13, ये हमारा 10 अगस्त की तो इन्फोर्समेंट डेट है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट। 1 जन 1964, फिर RBI ओम्बुड्समैन स्कीम हमारा 1 जुलाई 2026 में आया है। LLP एक्ट हमारा 31 मार्च, देखो ये भी हमारा फाइनेंशियल ईयर के एंड में आया, 31 मार्च 2009। एक्ट नंबर याद रखिएगा, LLP का एक्ट नंबर 6 है। पार्टनरशिप एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 1 1930, देखो वहां पर भी हमारा होगा भी हमारा 1 जुलाई को आया था, ये भी हमारा अक्टूबर 1 1932 में है। 74 सेक्शन से 2 शेड्यूल से एक्ट नंबर 9 1932। फिर उसके बाद होगा मैंने आपको बताई दिया, दोबारा रिपीट हो गया, जुलाई 1। NI एक्ट हमारा कब है, मार्च 1 1882, ये भी हमारा फाइनेंशियल ईयर से हुआ। देखा हमारा क्या कहता है, अभी हमने पढ़ा LLP एक्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर से जुड़ा हुआ है, पार्टनरशिप नहीं है, हम अक्टूबर में है, पार्टनरशिप हमारी पार्टनरशिप एंड RTI हमारा अक्टूबर में है जो गांधी जी से रिलेटेड है। फिर NI एक्ट हमारा मार्च 1 1882 में है। TPA हमारा जुलाई 1, ये भी हमारा देखो पहले ही है। फिर उसके बाद ये देखो मार्च अभी 30 हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं मार्च 1 में, SRA भी हमारा मार्च 1 में है, पर इसके एक्ट नंबर अलग है, देखो और वो भी अलग है, बस SRA एंड NI एक्ट का मार्च 1 है। देखो अब हमारा इजी आ गए, जुलाई 1 2024 हमारा BNS है, ये तो इन तीनों की डेट तो एक ही होगी, ठीक है। इसमें हमारा इंपॉर्टेंट है टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस, BNS में हमारा 358 सेक्शंस एंड 20 चैप्टर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नए नए वो हुआ है। 531 BNSS में है एंड 170 सेक्शंस हमारा BSA में है, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन नंबर। इसके एक्ट नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 45, 46, 47, ये याद रखिएगा। पहले हमारा BNS आया था, फिर BNSS आया था, फिर BSA आया था। CPC हमारा जनवरी 1 1909 इंपॉर्टेंट है।
और फिर उसके बाद एक्ट नंबर 5 है, 158 सेक्शन इंपॉर्टेंट है टोटल, ये आपको वैसे भी पता ही होना चाहिए। एंड आईबीसी कोड हमारा December 1, 2016, भाई जब साल खत्म होने वाला था तब लोगों को ध्यान आया कि हम आईबीसी लेकर आए। आईबीसी December 1, 2016, 255 सेक्शंस एंड 31 चैप्टर्स। इसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कंपनी लॉ 12 सितंबर 2013, सरफेसी एक्ट 21 जून 2002, सोगा हमारा 1 जुलाई 1930, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 10 मार्च, जून 1, अगस्त 27, आरबीआई एक्ट 1 अप्रैल, पीएसएस एक्ट हमारा क्या कहते हैं अगस्त 12, बैंकिंग बुक्स वाज अगस्त 13, लिमिटेशन एक्ट 1 जैन, एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा क्या था, मैंने आपको बोला था सोगा के साथ है। सोगा हमारा 1 जुलाई है, तो ये हमारा 20 जुलाई होगा। आरटीआई हमारा 12 अक्टूबर गांधी जी के बर्थडे के साथ। एलएलपी एक्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च 2009। पार्टनरशिप एक्ट 1 अक्टूबर 1932। एनआई एक्ट भी हमारा मार्च 1, 1932। इसका पीपीए का जुलाई 1, 1932। एसआरए भी मार्च 1। एनआई एक्ट एंड एसआरए की एक ही डेट है, बस एक्ट नंबर और ये सब अलग है। मार्च 1 एनआई एक्ट मार्च 1 और एसआरए भी मार्च 1। बीएनएस का आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, सीपीसी का 1 जैन 1909 एंड आईबीसी का December 1, 2016। अब इसमें इंपॉर्टेंट बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 में 5 मेजर चेंजेस हुए हैं जो आपको याद रखना है फॉर द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। सबसे पहला है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, जो हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी पढ़ा था। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट जो हमारा 5 लाख से बढ़ के 2 करोड़ हुआ है। थ्रेशोल्ड ऑफ डायरेक्टर होता है कितना रख सकते हैं, वो हमारा बड़ा है कि इतना रख सकते हैं, 2 करोड़ रख सकते हैं। टेन्यूर ऑफ डायरेक्टर कितना हुआ है, 8 ईयर्स से 10 ईयर्स हुआ है। आईपीएफ 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स हुआ है। ऑडिटर सैलरी डिसाइडेड बाय द बैंक, पहले हमारा आरबीआई विद कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर डिसाइड करता था, ऑडिटर की सैलरी बैंक डिसाइड करेगा। नॉमिनीज नंबर ऑफ नॉमिनीज 1 से बढ़ के 4 हुई है। मैं ये बिना इस कंस्ट्रक्शन की वॉइस के भी कर सकती थी, पर बिकॉज बहुत जल्दी थी क्योंकि अभी एग्जाम बिल्कुल पास नहीं है, तो आपको ये सब याद रखना थोड़ा जरूरी है। तो आप इसको रिवाइज करते रहिए प्लीज कीप हसलिंग, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगी। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज साइड वाली कंस्ट्रक्शन की वॉइस से थोड़ा आप बेयर कर लीजिए, ये बहुत जोर से बहुत देर तक चल रही है और रुकी नहीं रही थी, तो मैंने एक वीडियो बनानी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके बाय एंड पार्डन फॉर कंस्ट्रक्शन वॉइस।